और यहाँ वो बताता है कि एक बंदा आया और एक ही साथ में 50 सिर्फ को काट दिया। सांजी पे अटैक कर देता है। जैप अपने ही पैर को काट देता है और सांजी को बचा लेता है और वही सब सोच के सांजी बहुत रो रहा होता है। लूफी पानी में गिर जाता है। तो अगर तुम लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लेना, और अगर देखा है तो मस्त बैठ के चिल मारो और वीडियो को एंजॉय करो। कहानी की शुरुआत होती है और हम यहाँ देखते हैं वही लॉन्डे को जो किंग की शिप को डिस्ट्रॉय कर रहा था, बट वहाँ लूफी आ जाता है और फिर क्या है, ये सागोफ पे भी अटैक कर देता है। बट लूफी कोई आलू बंदा तो है नहीं, तो वो इसकी एक गुद्दी लाल कर देता है। और यहाँ जोरो उससे पहचान लेता है कि ये भी एक पायरेट हंटर है और जोरो उससे पूछता है वो तुम्हारा पार्टनर कहाँ पे है, और वो बोलता है जब मेरे दोस्त पे अटैक हुआ था तो मैं उसे एक आइलैंड पे लेके गया था ताकि वो ठीक हो जाए, पर ये शिप से कैनन बॉल आया जिसकी वजह से इसकी हालत और खराब हो गई। और यहाँ लूफी और सब उसे सॉरी भी बोलते हैं और तभी यहाँ नामी आती है और उसे चेक करती है। डैम सी शॉट। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। और वो नामी को बोलता है साली पागल है क्या, वो मर जाएगा। और नामी लूफी और सबसे लाइम्स मंगाती है और तुम इनका रिएक्शन देखो, बेचारे डिप्रेशन में चले गए हैं और ये साले मोटी बुड्ढी उसके मुंह में देते हैं स्लाइम। और नामी बताती है कि ये एक डिजीज है बट डोंट वरी वो ठीक हो जाएगा। और ये साला पागल उसके मुंह में ही भर देता है स्लाइम को और फिर ये उड़ भी जाता है। और फिर क्या, ये फिर से बेहोश हो जाता है। और फिर हमारे पायरेट ये रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, बट यहाँ इन्हें एक नेवी की शिप भी दिखती है जिसमें ये साला पेंसिल सा दिखने वाला नेवी बोलता है ये फ्लैग तो मैंने कहीं नहीं देखा। और फिर वो अपना इंट्रो देता है और बोलता है मैं हूँ आयरन फिश फुल बॉडी लिeutenant मैगी। Lieutenant. और वो बोलता है सालो तुम्हारा कैप्टन कौन है, उससे बोलो अपना नाम बताए। और लूफी अपना नाम बताता भी है, बट ये सालो उस सब की वजह से उसका और उनका और माइनस हो जाता है। और वो साला पेंसिल से दिखने वाला ने भी ये पायरेट हंटर्स को भी बहुत कुछ बोलता है और चला जाता है। और फिर वो सारे वांटेड पोस्टर निकालते हैं जिसकी उन्होंने हंट किया है और उसमें से एक वांटेड पोस्टर देखकर नामी बहुत गुस्सा भी हो जाती है। वेल आखिर क्यों नामी ये पोस्टर देखकर गुस्सा हुई, क्या है नामी का पास, वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। वेल यहाँ वो लूफी पे अटैक करते हैं बट लूफी उसे रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे वो सीधा रेस्टोरेंट पे गिरता है। और फिर क्या, वो लूफी को पकड़ लेते हैं और लूफी को लगता है साला मेरी वजह से इसका पैर टूट गया, बट ऐसा नहीं है, वो इसकी भी एक सैड बैक स्टोरी है। और हेड साहब बोलता है साले इसका पैसा निकाल, और लूफी बोलता है ना 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 मेरे पास पैसा ना है। और फिर क्या, तुम्हें पता है रेस्टोरेंट में पैसा न होने पे क्या होता है। एंड यहाँ लूफी काम करने के लिए तैयार हो जाता है बट वो बोलता है साले 1 साल तक काम कर तब होगा सब ठीक। और दूसरी तरफ यहाँ एक बंदा इन्हें जूस देता है और यहाँ सब उसकी बात कर रहे थे, ये तो वही नेवी वाला आयरन फिश फुल बॉडी लिeutenant लहसुन Lieutenant. है। एंड वो बोलता है ये मैंने पिया है, इसका नाम यही है ना, बट ये वेटर इसके हाथ में देता है और बोलता है सर आप गलत हो, ये लो सूप पी लो नहीं तो सूप ठंडा हो जाएगा। और वो अपना नाम बताता है मैं हूँ तानजी द सूस शेफ। और यहाँ इसका भी और माइनस हो जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ लूफी उससे बोलता है ना मैं 1 भी करूंगा नहीं तो 3 भी बस। और फिर ये हेड शेफ इसकी गुद्दी लाल कर देता है। और दूसरी तरफ यहाँ वो साला हरामपुर ने भी एक इंसेक्ट को मारता है और वेटर को बुलाता है। और सांजी बोलता है मैं यहाँ का वेटर नहीं शेफ हूँ। और यहाँ सांजी ठरकपन कर रहा था बट वो साला नेवी से बोलता है साले ये सूप में एक बग है। और सांजी उसे ही रोस्ट कर देता है और बोलता है सॉरी सर बट मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, एंड ऑल्सो मुझे इंसेक्ट के बारे में उतना पता नहीं है, जिससे सारे लोग हंसने लग जाते हैं लॉल। और फिर वो गुस्से में टेबल ही तोड़ देता है। और सांजी बोलता है तुम्हें ये वेस्ट नहीं करना चाहिए था, तुमने इसे खाया भी नहीं, तुम उस बग को निकाल कर ये खा नहीं सकते थे क्या, इसे बनाने में पूरे 3 दिन लगे हैं। और वो हरामपुर ने भी इसके हाथ पे पैर रख देता है और बोलता है साले मैं कस्टमर हूँ पैसा देता हूँ समझा ना। और उसी लड़की को भी धक्का मारता है और यहाँ सांजी एक कोल्ड लाइन ड्रॉप करता है और बोलता है क्या पैसा तुम्हारी भूख को खत्म कर सकता है। और मस्त अपने पैर को स्विंग
करता है और सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ यहाँ हेडसेट भी लूफी को बहुत धोता है। और यहाँ जैसे ही ये लोग आते हैं तो वो यहाँ देखते हैं सांजी को, जो कि बोलता है देख साले, फिर कभी फूड वेस्ट मत करना, टी में किसी कुक से उंगली करना मतलब सुसाइड करना, ये याद रखना। और वो मस्त स्टाइल में उसको पकड़ के खड़ा होता है। डैम, ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग था। वेल सांजी इतना एग्रेसिव क्यों हो गया, वो भी फूड वेस्ट करने पे? वेल वो तो तुम्हें जल्दी पता चलेगा। और वो बोल रहा था साला ये रेस्टोरेंट में बंद करवा दूंगा। और फिर क्या सांजी और गुस्सा हो जाता है, साला अगर वो इसे रोकते नहीं तो इसका तो रेस्टोरेंट पीस होने वाला था। एंड यहाँ लूफी उसी हेडसेट के साथ गिरता है और फिर हेडसेट सांजी को मारता है और इसे भी मारता है। और सांजी बोलता है छी, तुम्हारे हाथ का फूड खाएगा भी कौन? और हेडसेट बोलता है आजा साले किचन में देख लेते हैं कौन बेस्ट है। और यहाँ एक नेवी आता है और बोलता है वो पायरेट निकल चुका है। और ये बोलता है बट उसे तो हमने 3 दिन से खाना नहीं दिया था, एंड वो तो इस ब्लू का सबसे खतरनाक पायरेट है। और वो आते ही इसे मार देता है और वो आता है खाना मांगने। और जब ये कुक बोलता है सर आपके पास पैसे हैं क्या, बट ये साला उस पे गन ही टान देता है। और फिर क्या वो इसकी गुद्दी लाल कर देता है। और यहाँ वो इसके पेट से आवाज सुनता है कि उसे एक्चुअल में भूख लगी है, बट ये पायरेट का ईगो होता है तो वो इसे ही सुनाने लगता है। बस सांजी यहाँ आता है और कुछ तो बनाने लगता है। और तभी यहाँ सांजी आकर उसे खाना देता है और बोलता है ये लो खाओ, बट वो नहीं खा रहा था, ईगो था ना भाई को। बट सांजी बोलता है मुझे पता है जब भूख लगती है तो कैसा फील होता है, तो शांति से उसे खा लो, मैं समझ सकता हूँ। और फिर क्या वो मस्त खा लेता है और सांजी को सॉरी भी बोलता है और बोलता है अगर आज मुझे खाना नहीं मिलता तो मैं मर भी सकता था, ये खाना बहुत अच्छा है। और यहाँ लूफी ये सब देख रहा था और वो सांजी को बोलता है ओए कुक आजा मेरे क्रू में। और सांजी बोलता है साले स्ट्रॉ हेड, मैं तुझे 3 पीस में काट दूंगा। और पायरेट पूछता है ओए तेरा गोल क्या है? और लूफी बोलता है मुझे 1 पीस ढूंढना है और ग्रैंड लाइन पार करना है। और वो बोलता है मतलब तुम्हारे क्रू में बहुत कम लोग होंगे। एंड यहाँ लूफी बोलता है अरे ये है ना 5वां मेंबर मेरी क्रू का। सांजी बोलता है साले मुझे ना गिन। और वो लूफी को ग्रैंड लाइन के लिए वार्न करके चला जाता है। और यहाँ हेडसेट आता है और वो पायरेट बोलता है ओ मैंने फ्री में खाया तो मुझे माफ कर दो। और सांजी उसके प्लेट को पानी में फेंक देता है और बोलता है वेल अब तो कोई प्रूफ ही नहीं है, मतलब तुमने कुछ खाया ही नहीं तो रिग्रेट मत करो। और यहाँ लूफी समझ जाता है कि सांजी एक अच्छा कुक है। और फिर ये दोनों काम पर लग जाते हैं और ये साला बैठ के मस्त चिल मार रहा था। और तभी सारे लोग बोलते हैं साले बैठा क्या है, जा कुछ कर, बर्तन धो या खाना दे। और जब वो सारे सांजी के बारे में बात कर रहे थे तो ये लूफी उनकी तरफ देखकर बर्तन धो रहा था, जिसकी वजह से सारे बर्तन टूट रहे थे। और फिर उसे साफ करने का काम दे दिया जाता है और ये साले यहाँ भी गड़बड़ कर देता है। और फिर इसे दोबारा काम दे दिया जाता है और बोला जाता है साले जा और कस्टमर को देख उनको क्या चाहिए। और यहाँ जोरो नामी वो सब मस्त लूफी का मजाक उड़ा रहे थे, बट ये साला लूफी नाक का जो होता है ना उसे जोरो के गिलास में डाल देता है और जोरो पीने वाला होता है। बट जोरो लूफी को पकड़ता है और उसे ही पिलाने लगता है, बट वो बहुत आवाज कर रहे थे जिससे सब परेशान हो रहे थे। और जब सांजी देखता है तो वो नामी को प्रपोज करता है, मतलब ये साला ठरकी है। और यहाँ है सब आकर उसे कहता है तुम इनके साथ पायरेट क्यों नहीं बन जाते, वैसे भी अब तुम्हारे यहाँ उतना कुछ काम भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? 50 बार कह चुका हूँ नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। और दूसरी तरफ यहाँ वही पायरेट किसी के पास तो आया होता है और फिर यहाँ है सैफ सांजी को मस्त मारता है, जिससे सांजी दूर फेंकाता है। और सांजी बोलता है साले मैं तब तक यहाँ रहूंगा जब तक तुम जिंदा रहोगे। और हेड सैफ बोलता है साले अभी 100 साल और जीऊंगा मैं। और लूफी बोलता है ये देखो तुम्हें तो परमिशन भी मिल गई है हमारे साथ चलने के लिए, तो चले हम। और तभी सांजी बोलता है साले मैं ना जाने वाला। और ये साला ठरकी नामी को मस्त खाना दे रहा था का फायदा उठाती है और बोलती है क्या मैं खाना फ्री में खा सकती हूँ? और सांजी हाँ बोलता है। और फिर क्या ये साला नामी कोई खाना दे रहा था जिससे इन सब में फाइट हो जाती है, बट एज है जो जिसे देखकर लूफी मस्त हंसता है। बट सांजी बोलता है साले चल काम कर। और यहाँ 4 दिन बीत जाते हैं लूफी को काम करते करते। और तभी यहाँ वही पायरेट आता है जिसकी सीप कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है। और यहाँ हम वो पायरेट को देखते हैं जो कि आ जाता है, बट वो कुछ ज्यादा ही भूखा होता है। बट उससे सब डर
डर रहे थे, इसलिए उसे कोई खाना पानी कुछ भी नहीं देते और उसको कैप्टन बोलता है मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, प्लीज मुझे खाना दे दो। और जब सांजी उसे खाना देता है तो वो फूड को खाकर सांजी पे अटैक कर देता है और अपने ही लौंडे को मारता है। और वो पायरेट बोलता है मुझे 100 लोगों के लिए खाना चाहिए, मेरी क्रू भूखी है एंड मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मेरी शिप रिपेयर नहीं हो जाती। और सांजी चला जाता है खाना बनाने, बट उसे सब रोक देते हैं और सांजी बोलता है देखो मुझे मारना है तो आगे बढ़ो, क्योंकि चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई भूखा है तो मैं उसे खाना दूंगा। और फिर क्या वो सैफ आता है और बोलता है सांजी मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत, बट इस बार तुम्हारी गलती है। और फिर क्या ये पायरेट उस पर अटैक कर देता है और यहाँ वही हेड सैफ आता है और उसे खाना देता है और बोलता है ये लो 100 लोगों के लिए फूड, अब जाओ यहाँ से। और यहाँ हमें हेड सैफ के बारे में कुछ पता चलता है, इसका असली नाम है रेड जे फूड, एक ऐसा पायरेट जिसने अपना हाथ कभी नहीं यूज किया फाइट में, वो अपने पैर से ही सबको हरा देता था। और वो पायरेट बोलता है तुम तो ग्रैंड लाइन भी जाकर आ चुके हो तो मुझे अपना वो लॉग बुक दो, बट जेफ उसे मना कर देता है। और फिर वो पायरेट बोलता है मैं तुमसे वो ले लूंगा और ग्रैंड लाइन जाऊंगा। और फिर क्या यहाँ लूफी आता है और बोलता है मैं वो बंदा हूँ जो किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। और फिर वो लूफी को बहुत कुछ बोलकर चला जाता है और यहाँ वो बताता है कि एक बंदा आया और एक ही साथ में 50 शिप को काट दिया। और जोरो बोलता है हॉक आई जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और सांजी बोलता है तुम सब स्टूपिड हो क्या, मर जाओगे अगर उससे फाइट करने जाओगे तो। और जोरो बोलता है जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनना है तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसके लिए कहीं तक भी जा सकता हूँ और ये मेरा डिसीजन है, तो जो मुझे स्टूपिड कह सकता है वो बस मैं हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इसकी क्रू मस्त ठीक हो जाती है, पर तभी यहाँ एक बंदा आ जाता है और जब ये सब इस रेस्टोरेंट पे अटैक करने वाले होते हैं तभी इनकी शिप को कोई तो बीच में से ही काट देता है और हम यहाँ उसी बंदे को देखते हैं। और दूसरी तरफ इन्हें पता चलता है कि नामी इनके शिप के साथ सारा ट्रेजर लेके भाग चुकी है। और यहाँ जोरो का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है हॉक आई मिहोक को देखकर, और फिर क्या जोरो से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि यही है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन। और मिहोक अपनी छोटी स्वॉर्ड निकालता है जोरो से फाइट करने के लिए और वो जोरो के अटैक को इजीली रोक देता है। और जब वो जोरो पे अटैक करने वाला होता है तभी जॉनी और ये जाते हैं बट लूफी उसे रोक देता है और जोरो यहाँ अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है बट मिहोक उसके सेस्ट पे अटैक करता है। और फिर यहाँ जोरो अपना नाम बताता है और मिहोक बोलता है ठीक है मैं याद रखूंगा ये नाम, और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और इस पे अटैक करता है जिससे जोरो की एक स्वॉर्ड टूट जाती है। और फिर क्या जोरो हार मारने की जगह बोलता है पीछे स्कार लगना स्वॉर्डमैन के लिए शर्मिंदा वाली बात है, तो मेरे आगे अटैक करो। और फिर क्या वो अटैक कर देता है और लूफी मिहोक पे अटैक करता है बट वो इजीली डॉच कर लेता है। और मिहोक लूफी को बोलता है डोंट वरी मैंने उसे मारा नहीं है। और मिहोक जोरो को बोलता है दुनिया समझो, अपने आप को समझो और स्ट्रॉन्ग बनो, फर्क नहीं पता कितना टाइम लगेगा बट मुझे हराने की कोशिश करना रोरोनोआ जोरो। और वो लूफी से उसका गोल पूछता है और लूफी बोलता है किंग ऑफ द पायरेट। और पता नहीं मिहोक स्माइल क्यों करता है और यहाँ जो जोरो बोलता है वो तुम याद रखना। जोरो बोलता है तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हें कोई और नहीं, तुम्हें वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन चाहिए, तो मैं फिर से कभी किसी से भी ना हारने वाला। जब तक मैं इसे हरा कर स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन नहीं बन जाता तब तक मैं किसी से नहीं हारने वाला। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या किंग ऑफ द पायरेट। और तभी वो पायरेट इन सब पर अटैक कर देता है बट मिहोक इन्हें बचा लेता है और वो कहीं तो चला जाता है और सब जोरो के साथ नामी को ढूंढने निकल जाता है। और अब फाइट होगा ये पायरेट के साथ। और फिर क्या दोनों पार्टी के बीच मस्त राना मस्ता है। और तभी यहाँ हम ये आयरन आर्मर वाले को देखते हैं जो कि अपनी तारीफ कर रहा था और तभी लूफी इसके ऊपर आकर गिर जाता है। और फिर क्या वो कुछ तो करता है और हर जगह आग लगा देता है और फिर सांजी उस पे अटैक करता है जिससे उसकी और जल जाती है। और फिर क्या वो रेस्टोरेंट की तरफ फायर बॉल फेंकता है बट जेफ एक ही किक के साथ सबको डॉच कर लेता है। और जब वो गोल्ड आर्मर वाला कैप्टन सांजी पे अटैक करता है तो लूफी उसे बचा लेता है। और तभी यहाँ वो पायरेट जेफ को पकड़ लेता है, साला गद्दार कहीं का।
और फिर क्या यहाँ सांजी को कुछ मेमोरी सीट होती है और सांजी बोलता है उसका पावर उसका सपना, तो मैं नहीं चाहता ये कुछ खोए। और तभी ये बैन का टक्का सांजी पे अटैक कर देता है और यहाँ हम एक सांजी का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ये छोटा होता है और यहाँ सांजी अपना सपना बताता है कि उसे ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू, वेस्ट ब्लू, ऑल ब्लू ढूंढना है जहाँ हर फिश होती है। और तभी ये सब बोल रहे थे ऐसी कोई जगह नहीं होती, ये बस तुम्हारी एक सोच है। और यहाँ हम देख रहे होते हैं सांजी को जो कि फूड फेंक रहा होता है और इन्हें बोलता है कस्टमर का छोड़ा हुआ खाना मत खाओ। और वो सैफ बोलता है बट हम फूड वेस्ट नहीं कर सकते और वैसे भी हम यहाँ सी कुक है और यहाँ खाना मिलना मुश्किल है, इसलिए हम ये खाते हैं। और तभी यहाँ अटैक होता है रेड फूड जेफ पायरेट का जो कि अपने प्राइम में होता है। और यहाँ सांजी वो बर्तन लेके आता है और बोलता है सालों मैं तुम्हारे जैसे लोगों से तो ना मरने वाला। और तभी जेफ उस पे अटैक करता है और तभी सांजी फिर आता है और उसका पैर काट कर बोलता है मैं यहाँ नहीं मरने वाला क्योंकि मुझे एक दिन ऑल ब्लू ढूंढना है। और तभी जेफ को छोड़कर सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और फिर जेफ उसे फिर मारता है और सांजी फिर से वही सब बोलता है बट यहाँ एक स्टॉर्म आता है जो कि सब डिस्ट्रॉय कर देता है और सांजी पानी में गिर जाता है बट जेफ कूद जाता है उसे बचाने के लिए एंड यहाँ जेफ का पैर अटक जाता है बट जेफ अपने ही पैर को काट देता है और सांजी को बचा लेता है। और यहाँ हम देखते हैं जेफ सांजी को एक बैग फूड देता है और अपना बहुत बड़ा बैग लेता है जिसे देखकर सांजी बोलता है साले तेरा इतना बड़ा क्यों है और मेरा इतना छोटा क्यों है बैग। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन बुरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। और जेफ बोलता है बट मैं बड़ा हूँ ना तो मुझे ज्यादा भूख लगेगी इसीलिए मैंने ज्यादा फूड लिया है। और हम देखते हैं सांजी को जेफ बताता है कि जब तक तुम सीप न देखो मेरे पास मत आना नहीं तो हम दोनों की एनर्जी वेस्ट होगी। और यहाँ सांजी को 5 दिन का खाना मिलता है बट सांजी इसे डिवाइड करके 20 दिन चलाता है। और यहाँ हम देखते हैं 20 दिन हो जाता है बट उसे कोई भी सीप नहीं दिखती और उसे वही याद आ रहा होता है कि उसने कितना फूड वेस्ट किया है और वही सब सोच के सांजी बहुत रो रहा होता है एंड यहाँ उसका ये फंगस लगा हुआ प्लेट गिर जाता है और यहाँ वो बहुत दिन रुकता है विदाउट फूड के जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर क्या वो जेफ के पास जाता है और देखता है और बोलता है ये अभी भी जिंदा है और इसके पास तो इतना सारा खाना भी है, तो वो नाइफ लेके निकल जाता है और जैसे ही वो बैग को खाता है तो वो देखता है कि इसमें तो बस सोना है। और जेफ बोलता है कि कितना अजीब है ना, मेरे पास पैसे है बट मैं खा नहीं सकता। और यहाँ सांजी को पता चलता है कि उसने बस सांजी के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, उसके पास जितना भी फूड था उसने सब सांजी को दे दिया। और फिर सांजी पूछता है कि बट तुमने मेरी मदद क्यों की, मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि मेरी मदद करो। तभी जेफ बोलता है मैंने इसलिए तुम्हारी मदद की क्योंकि जो तुम्हारा सपना है ऑल ब्लू का वही मेरा भी है। और यहाँ जेफ बोलता है मुझे परवाह हो रही है उन लोगों के बारे में जिन्हें खाना नहीं मिलता जब वो कहीं फंसे हो। मुझे जब भूख लगती थी तो मैं यही सोचता था कि काश सी के बीच में एक रेस्टोरेंट होता। और सांजी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा और स्ट्रॉन्ग बनूंगा तो प्लीज मरना मत। और तभी सांजी को एक सीप दिखती है और यहाँ सबको उसका पास पता चल जाता है और सांजी उठता है और बोलता है मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। और फिर ये बोलता है तब तो ये रेस्टोरेंट बंद होगी और एक पायरेट सीप बनेगी। और फिर क्या लूफी सीरियस होता है और इसकी मदद से स्टार ए कर देता है और फिर लूफी ये साल पायरेट कैप्टन से फाइट करने चला जाता है और यहाँ लूफी उसके अटैक से बच हो जाता है। बट दूसरी तरफ यहाँ सांजी पे ये गद्दार अटैक कर देता है और फिर सांजी उस पे अटैक करता है बट सांजी की हालत खराब हो जाती है जिसका फायदा ये अच्छे से उठाता है और सांजी को पकड़ लेता है। बट ये रोने लग जाता है और बोलता है मैं उसे नहीं मार सकता, इसने मुझे खाना दिया है इसलिए मैं इस बंदे को नहीं मार सकता। डॉन, हाँ उसका नाम डॉन है। और हम देखते हैं ये हरामखोर पॉइजन गैस से अटैक कर देता है बट लूफी 2 मार्क्स इन दोनों को देता है और यहाँ लूफी भी बच जाता है। और यहाँ हम देखते हैं वो घिन ने अपना मार्क्स लूफी को दे दिया था और यहाँ लूफी गुस्से में आकर उस पे अटैक करता है और सारे स्पाइक को देखकर भी उस पे अटैक करता है बट वो लूफी को एक अटैक के साथ फेंक देता है। बट लूफी फिर उठता है और यहाँ इन दोनों के बीच बहुत क्लैश होते हैं बट वो ऊपर चला जाता है और फिर क्या लूफी गम गम बाजू का मारता
है जिससे वो गिर जाता है, बट वो कुछ बॉल भी गिरा देता है और फिर लूफी एक और अटैक करता है जिससे उसका आर्मर टूट जाता है और ये लूफी को अपने साथ मरने के लिए लेके जा रहा था, बट लूफी इसकी एक बुद्धि लाल कर देता है और यहाँ डॉन हार जाता है। बट लूफी पानी में गिर जाता है और फिर क्या सांजी उसे बचा लेता है, बट जहाँ ये साला फिर उठ जाता है पर यहाँ गिन आता है और इसे एक मुक्का मार कर अपने साथ लेके चला जाता है। और दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं जो बोलती है वो अच्छे लोग थे पर क्या मैं दोबारा उन्हें कभी ज्वाइन कर पाऊंगी। और यहाँ सांजी लूफी को अपना सपना बता रहा होता है और डिसाइड करता है कि वो भी इनको ज्वाइन करेगा। और जब ये जा रहे थे तभी जैब बोलता है देखना तुम्हें ठंड न लग जाए सांजी। और फिर क्या सांजी उसे हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलता है जिसे देखकर सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर ये निकल जाते हैं नामी को ढूंढने। और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नामी का पास देखेंगे और उसी पार्ट में हमारे पॉइंट जाने वाले हैं ग्रैंड लाइन। और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है और अगर ऐसा कुछ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों के पास भी जाए। एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम्हें इसका पार्ट 3 देखना है तो इस वीडियो में 50 कमेंट करवा दो और मैं इसका पार्ट 3 अपलोड कर दूंगा। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।